वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 7 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है, उसको समझते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो पर्पस ऑफ कैश फ्लो, इसको बनाने का एक मकसद है। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, क्रूशल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है जो चेंजेस आती हैं कंपनी के कैश अकाउंट के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। ये प्रोवाइड करता है इनसाइट जो है कि कैसे कैश जनरेट होता है, यूज़ किया जाता है बहुत से बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर। हेल्प करते हुए स्टेक होल्डर्स को कि अंडरस्टैंड करें लिक्विडिटी और जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये स्टेटमेंट डिवाइड किया जाता है 3 मेन कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गई। 3 मेन हिस्सों में ये हमें डिवाइड दिखाई देता है। हर कंपोनेंट रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो कैश मूवमेंट के, और ऑफर करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है क्या है कंपनी की कैश मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती हैं ट्रांजैक्शन जो कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ी होती हैं, जो कोर होते हैं, जो कि बुनियादी होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके अंदर एक्विजिशन और डिस्पोजल आती है लॉन्ग टर्म एसेट्स की। लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर किया या उसको डिस्पोज किया। जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं फंडिंग के साथ, बिजनेस की फंडिंग के साथ। अंडरस्टैंड करना इन कंपोनेंट्स को एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए। अब कंपोनेंट को हम देखें तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें, सो कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आती है रिप्रेजेंट करती है जो कि कैश जनरेट हुआ या यूज़ होता है रेगुलर जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो कैश जो कि आ रहा है कस्टमर्स से, जो कैश आता है गुड्स या सर्विसेज के लिए, चाहे उनको कोई गुड्स सेल किए गए या सर्विसेज सेल की गई। और कैश जाता है कहाँ, सप्लायर को जाता है जिससे हमने माल उठाया, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं जैसे कि इंटरेस्ट और टैक्सेस होते हैं, ये जो एक की इंडिकेटर होता है कंपनीज़ की एबिलिटी का कि वो जनरेट करें सफिशिएंट कैश ताकि मेंटेन कर सकें और ग्रो कर सकें और उसके ऑपरेशंस। पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से बताता है कि कंपनी जो है वो कर सकती है सस्टेन उसके ऑपरेशन बगैर किसी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर रिलाई करते हुए। और ये कंपोनेंट अक्सर स्क्रूटनाइज किया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से और एनालिस्ट जो है, ताकि एसेस करें एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की। और ये रिफ्लेक्ट करता है डे टू डे फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल सक्सेस जो है कंपनी की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की हम बात करें, इसके अंदर जो भी शामिल होता है कैश ट्रांजैक्शन जो कि रिलेट करते हैं एक्वायर करने के साथ और डिस्पोज करने के साथ लॉन्ग टर्म एसेट। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात होगी तो वहाँ पर जो है वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि परचेज़ किया जाता है या सेल किया जाता है इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स जो है सिक्योरिटी के अंदर की जाती हैं। और इसके अलावा एक्वायर किया जाता है दूसरे बिजनेसेस को भी। और ये एक्टिविटीज़ क्रूशल होती हैं कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन के बारे में। नेगेटिव कैश फ्लो जो होता है वो इंडिकेट करता है यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होती है फ्यूचर ग्रोथ की। जबकि पॉजिटिव जो है वो नतीजा होता है एसेट सेल से। अंडरस्टैंड करना इन कंपोनेंट को हेल्प करता है स्टेक होल्डर को कि एवेल्यूएट करें कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कैसे कंपनी जो है वो पोजीशन करती है ख़ुद को फ्यूचर सक्सेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ज़रिए। नाउ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से देखें तो ये वाला जो हिस्सा होता है, अब ये कि कैश फ्लो इसमें शामिल होता है जो कि रिलेट करता है फंडिंग से कंपनी की। और इसमें इशुएंस या रीपरचेज आ जाता है स्टॉक्स का, शेयर्स का, या फिर बोरो या रीपेमेंट करना लॉन्स की। इसके अलावा पेमेंट जो डिविडेंड्स की और ये एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे कंपनीज रेस करती है कैपिटल और जो रिटर्न करती है वैल्यू जो है स्टेक शेयर होल्डर्स को। और पॉजिटिव कैश फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से उसमें वो इंडिकेट करता है कि न्यू कैपिटल जो कि रेस किया गया एक्सपेंशन के लिए। जबकि नेगेटिव कैश फ्लो जो है नतीजा आता है डेट रीपेमेंट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये कंपोनेंट एसेंशियल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और जो कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये शो करता है कि कैसे कंपनी मैनेज करती है उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और इंटरेक्ट करती है इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के साथ। इसको एनालाइज करना हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कैसे करें सस्टेनेबिलिटी
जो है कंपनी की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस की और इसकी एबिलिटी के पूरा कर सके फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। सो नाउ द इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है और वो है बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी की। सो जो बैलेंस शीट है वो सर्व करती है कि जो इसके अंदर जो है वो हम देखें तो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, ये तीन चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट, जो कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन को ही जो है वो उसी को डिटेल में बता रही होती है। हमेशा इसके अंदर एसेट्स जो है वो बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के, और एसेट्स जो होते हैं ये सोर्सेस हैं, और वो जो है वो एसेट्स जो है वो रिसोर्सेज हैं, और जो लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी ये सोर्सेज हैं। तो एसेट्स जो होते हैं ये इसके अंदर टिपिकली तौर पे जो है वो कैश है सबसे अहम, या यूँ कहा जाए एक्चुअली सबसे अहम तो नहीं कह सकते, या सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट जो है एक्चुअली कैश आ जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल इसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो पैसा जो हमने रिसीव करना है किसी से, हमने उधार में कोई चीज़ बेची थी, और इक्विपमेंट आ जाते हैं। जबकि लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ के अंदर अकाउंट्स पेबल है, यानी कि हमने कोई माल उठाया था उधार पे तो उसको पे करना है, लोन वगैरह भी हमने लिया है वो भी आ जाता है। और इक्विटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फिर स्टॉक आ जाते हैं, जो शेयर्स वगैरह होते हैं, और वो भी कॉमन स्टॉक जो कि ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को, और रिटेन अर्निंग्स आ जाती है, वो अर्निंग जो दोबारा से इन्वेस्ट वगैरह यानी कि उसको एक तरफ रख देंगे। सो एनालाइज करना जो है चेंजेस जो है इन कंपोनेंट्स के अंदर वक्त के साथ जो है वो क्या होता है कि डिटरमाइन किया जा सकता है कैश फ्लो जो कि एसोसिएट है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साथ। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उनकी सिग्निफिकेंस हम देखें एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए अगर हम देखें, सो ये इनके अंदर जो है वो ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स की हम बात करें, ये यूज़ करते हैं इन स्टेटमेंट्स को ताकि असेस करें कंपनी की लिक्विडिटी के कितनी ज़्यादा लिक्विड पोजीशन में है, मतलब इनकी लिक्विडिटी है या नहीं, इनके पास कैश वगैरह मौजूद है भी या नहीं है, और एबिलिटी के पूरा कर सकें वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं जिनके आप बॉन्ड होते हैं ये वैल्यूएट करते हैं कंपनी की सॉल्वेंसी और कैपेसिटी के रीपे कर सके लॉन्ग टर्म डेट। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि ऑनर्स भी होते हैं, ये एनालाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ पोटेंशियल और डिविडेंड प्रॉस्पेक्ट। और ये शेयर स्टेक होल्डर रिलाई करते हैं एक्यूरेट और जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ताकि इन्वेस्टमेंट को किया जाए। इसके अलावा लैंडिंग और बिजनेस डिसीजन भी। सो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक है, ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंसी कंपनी की कैश मैनेजमेंट के हवाले से, और बढ़ाता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल यूजर्स के दरमियान, और सर्व करता है एक क्रिटिकल टूल फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के लिए। नाउ द सिग्निफिकेंस फॉर इंटरनल यूज़र, अब इंटरनल यूज़र्स के लिए हम सिग्निफिकेंस की बात करें जो अंदर मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनल यूज़र्स में शामिल हुए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। यूटिलाइज़ करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत सी स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो मदद करता है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन में, हाईलाइट करते हुए एफिशिएंसी जो होती है कैश यूजेज की ऑपरेशंस में, और ये सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड करते हुए इंसाइट्स जो इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंसिंग डिसीजंस के हवाले से। और ये जो है इंस्ट्रूमेंट होता है बजटिंग और फोरकास्टिंग के अंदर हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि एलोकेट करें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और प्लान करें फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के लिए। इंटरनल यूजर्स डिपेंड करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें जो कि ड्राइव करे कंपनी की ग्रोथ और ऑपरेशनल सक्सेस। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वैल्यूबल टूल होता है इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।